आज बैठे बैठे मन में आया कि माँ पर 2-4 लफ्ज़ लिखूं, क्योंकि माँ को मिस कर रही थी। ज़िंदगी में माँ की याद को हम कितने भी बड़े हो जाएं, भुला तो नहीं सकते। उसको हर वक्त याद करते हैं और फिर ये तो सच्चाई है कि हम माँ की छाया है। इसलिए माँ को हर समय याद करते करते ज़िंदगी यहाँ तक ले आती है और माँ के आशीर्वाद से हर चीज़, हर सक्सेस, हर गोल को अचीव कर लेते हैं। तो मैं कुछ चंद लाइनें मेरे मन में बैठे बैठे आई, मैंने सोचा लिखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। कहा जाता है, इतना तजुर्बा किसी हकीम के पास नहीं। कहा जाता है, इतना तजुर्बा किसी हकीम के पास नहीं। माँ आवाज़ सुनकर बुखार नाप लेती है। माँ आवाज़ सुनकर बुखार नाप लेती है, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ। मेरे रब के बाद मैं बस माँ को जानता हूँ। अलमारी से मिले हुए बचपन के खिलौने, अलमारी से मिले हुए बचपन के खिलौने जो माँ ने मेरी याद के लिए रखे थे, मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें भी बहुत शौक था बड़ा होने का। मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें भी बहुत शौक था बड़ा होने का। अब बताओ, क्यों याद करते हो वो सुनहरे पल जो माँ के पल्लू के नीचे गुजारे थे। समय के चलते सब बदल गया, समय के ढलते सब छुप गया, पर माँ की आवाज़ और उसका प्यार से देखना, न आंखें भूली, न मन भूला, न समय भुला सका। समय के चलते सब बदल गया, समय के ढलते सब छुप गया, पर माँ की आवाज़ और उसका प्यार से देखना, न आंखें भूली, न मन ही भूला, न समय भुला सका। बस यही तो वो पल जो हर समय हिम्मत देते हैं। बस यही तो वो पल जो हर समय हिम्मत देते हैं। उसके संस्कारों के निशान इतने गहरे हैं कि खुद बेखुद हर कुछ बोलते हैं। बयान करते हैं कि माँ क्या थी, कैसी थी, कौन थी, क्योंकि अब खंडहर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। थैंक यू। मैं प्रभा मेहता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। अपने जीवन के 42 इयर्स इस भारत सरकार को देके मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जीवन की सच्चाई को बहुत नज़दीक से देखा है। और कई बार इस उम्र में आने के बाद ये लगता है कि हम अगर अपने एक्सपीरियंस से किसी को फ़ायदा दे सकें तो बहुत फॉर्चुनेट हैं। मैं ये कहूँ कि जीवन सबके लिए एक अलग कहानी है तो शायद गलत नहीं, सच होगा। लेकिन जीवन की कुछ सच्चाई है जो सबके साथ एक समान है। उस सच्चाई को कई बार हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कई बार समय लगता है, लेकिन उस सच्चाई को ना एक दिन समझना पड़ता है। और समझने में जो सुख व सुकून है वो बहुत जल्दी हमें सक्सेसफुल करता है, हमें संतुष्ट करता है, डाउन टू अर्थ करता है और एक भले इंसान बनाता है और सबसे ज़्यादा भगवान के नज़दीक कर देता है। उस समय जीवन बड़ा सरल हो जाता है। ये सब मेरा मानना है, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस से जानी ऐसी सच्चाई मैं शब्दों में लिखना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। अगर आप 2-4 बार भी पढ़ोगे, ज़रूर आपके भी जहन में आ जाएगा, जो कभी ना कभी आपको मदद ज़रूर करेगा। मैं यही कहूँगी कि आप इसको हो सके तो सुने, कोई बदलाव ला सकें तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगी। थैंक यू।